हिंद, जय भारत। आज मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव के नाते नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के रूप में आप सब लोग का सामने लाइव में आ रहा हूं साथियों, क्योंकि आज के जो मुद्दा है ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ये देश की हर एक आम नागरिक, आम जनता का मुद्दा है। जी हाँ साथियों, आपने सही समझा है कि जो डीजल और पेट्रोल का जो बढ़ती हुई महंगाई जो है, जिस प्रकार से इसका प्राइस जो है, स्काई रॉकेटिंग जो प्राइस है, इसका समस्या भले ही आज राजनीतिक रूप में इसका काफ़ी चर्चा हो रहा है, बट हकीकत में देखा जाए कि हमारा देश का जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, वो पीछे जा रहे हैं इसमें। क्योंकि ये जो एक ऐसा ईंधन का जो प्राइस है, अगर ईंधन का प्राइस बढ़ जाता है साथियों, तो आप लोग सब जानते हैं कि इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं वो सारे चीज़ में आते हैं। क्योंकि जो सामग्री, जो भी संसाधन हम उपयोग करते हैं, जो भी सुविधाएं हम लोग अवेल करते हैं, इन सारी चीज़ के लिए, इन सारी चीज़ अवेलेबल करने के लिए जो सप्लाई चेन का सिस्टम है आज हमारा देश में, इसमें ईंधन का जो हमारे डीजल पेट्रोल का खास करके जो एक रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि डीजल पेट्रोल बढ़ जाएगा तो डीजल पेट्रोल के ज़रिए में ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचते हैं, उनका भी प्राइस बढ़ जाता है। तो लोगों का जो डेली जो स्पेंडिंग पैटर्न जो है, लोगों का जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। तो साथियों, ये जो डीजल पेट्रोल का जो बढ़ती हुई जो महंगाई जो है, इसका उपाय क्या हो सकता है? वैसे तो केंद्र के जो सरकार हैं वो तो सीधा बोल दिया है कि उनका हाथ में है नहीं। ये जो कंपनियां हैं, जो डीजल पेट्रोल बेचने वाली जो कंपनी आज हमारे देश में पेट्रोलियम कंपनीज जो है, उनका अधिकार क्षेत्र होता है, ये तो सरकार का क्षेत्र है ही नहीं, सरकार ने सीधे बोल दिया है। बट साथियों, इसका एक उपाय है। उपाय क्या है कि अगर आज देखेंगे कि आज देश में जितने भी कमोडिटीज़ हैं, सारे के सारे कमोडिटीज़ आज जीएसटी के दायरे में आ चुका है, केवल पेट्रोल और डीजल को छोड़ के। तो पेट्रोल और डीजल अगर हम लोग जीएसटी के दायरे में लेके आएंगे तो हमारा जो पेट्रोल डीजल में एक्चुअली जो कॉस्ट फैक्टर्स जो है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें 120 से 125% तक टैक्स कंपोनेंट है। आप सब जानते हैं जीएसटी में दायरे में आएंगे तो कम से कम 20-25% ही टैक्स रहेंगे। तो ये जो टैक्स कंपोनेंट अगर कम हो जाता है तो डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस है साथियों, काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड हो जाएगा। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल का एक्चुअल जो मतलब जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो केवल 34-35 रुपये ही है। और उसके ऊपर जितने भी पैसा आज हम दे रहे हैं, मान लीजिए अगर 100 रुपये में अगर हम पेट्रोल खरीदते हैं तो ये 35 रुपये का पेट्रोल के ऊपर हम 65 रुपीज़ जो है वो हम टैक्स भरते हैं केंद्र के सरकार को या राज्य के सरकार को। अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और तब जाके ये 100 रुपये का जो प्राइस है वो निर्धारित होते हैं। तो इन सारे चीज़ों का छुटकारा पाने का एक उपाय है, जैसे हमने बताया कि अगर ये जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो इसका प्राइस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पर साथियों, केंद्र के सरकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके लिए जो मांगे हैं वो सही प्रकार से अब तक केंद्र को सरकार जो है वो कुछ हद तक तानाशाही सरकार बन गए हैं। क्योंकि जब वो सरकार में आए थे, शायद ये भूल चुके हैं कि 2014 से पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो स्वयं ये नारा दिए थे कि बहुत हो गया डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शायद वो भूल गए हैं इन नारा को, तो हमें उन्हें याद दिलाना पड़ेगा साथियों। तो 25 जुलाई जनता द्वारा बुलाया गया जो जनता हड़ताल है, जनता हड़ताल का मुद्दा यही है साथियों कि अब डीजल और पेट्रोल की जो बढ़ती हुई जो प्राइस है, इस पर रोक लगाया जाए, इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और तब जाके हमारे देश के जनता है उन्हें थोड़ा राहत मिलेगा। तो साथियों, ये जनता का मुद्दा है, देश के हर एक नागरिक का मुद्दा है। और मैं आज आह्वान करता हूँ देश में जितने भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर भी आरोप है। क्योंकि केंद्र की सरकार सीधे सीधे तरीके से आप लोगों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग इस महंगाई का कारण हैं। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इस आंदोलन में। आप लोगों को भी एक दिन के लिए डीजल और पेट्रोल का सेल जो है वो बंद रखना चाहिए, ताकि आप एक सिंबॉलिक रूप में इस आंदोलन को सपोर्ट कर पाएँ। जितने भी पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 25 जुलाई देश में हर एक कोने में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, अब एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए आप अपना सेल्स काउंटर जो है बंद रखिए। जनता से मैं आवेदन करना चाहता हूं कि 25 जुलाई को जनता द्वारा बुलाए गए हड़ताल को सफल करने के लिए आप लोग सामूहिक रूप में डीजल और पेट्रोल मत भराइए। ये जो एक है, ये एक सिंबॉलिक हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जनता द्वारा बुलाया गया आंदोलन है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरी तरीके से इस जो हड़ताल को जो है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश में सपोर्ट कर रहे हैं। आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर भी हमारे टीम जो है इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो हम सारे जनता को, देशवासी को एक मैसेज देना चाहते हैं साथियों कि ये जो आंदोलन है ये केवल कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है,
ये जनता का है, जनता आंदोलन जनता ही सफल हो पाएगा। तो आज मैं सारे देशवासियों को आवेदन बताना चाहता हूँ कि आइए आप सब एकजुट होके, एक साथ होके इस आवाज़ को उठाइए और इतना बुलंद तरीके से उठाइए ताकि ये आवाज़ संसद तक पहुँचे। आज आप देख रहे हैं साथियों कि किसान का जो आंदोलन है वो लोग संसद पहुँच गए हैं, पर नेक्स्ट वाले जो बारी हैं, बाकी जो जनता है, जो मजदूर हैं, मजदूर के ऊपर जो लेबर लॉ आए हुए हैं, वो भी शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हैं, उनका पर भी चर्चा करने का अवकाश है। जो आज हमारे देश का शिक्षा का जो स्थिति जो है, लॉकडाउन के बाद से सारे मॉल वगैरह खुल सकते हैं, सिनेमा खुल सकते हैं, दारू के दुकान भी खुल सकते हैं, बट स्कूल और कॉलेज नहीं खुल सकते साथियों। आज जाके आप देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाके हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा करके रैलियां कर सकते हैं, बट फिर भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुल सकता है, एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को विरोध करने का समय आ गया है और ये वही लोग विरोध कर पाएंगे जो लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ आम जनता को, हमारे देश का जो नागरिक है, उन लोगों से मेरा ये निवेदन है, आइए एक साथ होकर 25 जुलाई का जो ये आंदोलन है इसको सफल बनाते हैं। तो साथियों, ये जो निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाइए। जो भी साथी आज सुन पा रहे हैं, मैं उन सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मैसेज को आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाका में, अपने प्रदेशों में, अपने ज़िले में, अपने गाँव में, शहरों में जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइए और 25 जुलाई का जो ये आंदोलन है इसको सफल करके दिखाइए, ताकि जो केंद्र के जो तानाशाही सरकार है उसे पता चले कि अभी जनता जनार्दन जाग रही है। और आप लोगों को पता है जनता जनार्दन जाग जाएगी तो कुर्सी भी हिलने शुरू हो जाता है, तो उन्हें भी कार्रवाई करना पड़ेगा। ये डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस है ये जीएसटी का दायरे में आएंगे अगर आप और हम मिलकर 25 जुलाई को ये आवाज़ उठाएंगे। तो साथियों, आइए एक साथ होकर इस आवाज़ को उठाते हैं। 25 जुलाई सारे देश में जनता हड़ताल को समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।